मैथमेटिक्स वाला DCJM एनडीए का आपके पास पेपर चल रहा था। एनडीए में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये अपना टॉपिक चल रहा था। मैंने कहा था आपका 100% सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा, चाहे आप माने चाहे नहीं माने, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो एनडीए के अंदर 100% सिलेक्शन होगा। 12th बोर्ड के अंदर तो क्वेश्चंस आपके पास आते आते हैं, तो इसमें बेस्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में नोट करो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। पार्ट पर 8 है, इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा है। पार्ट इसका 9th है, इंटीग्रल कैलकुलस का 9th और पार्ट आपके पास है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए थे आपको, न्यू टाइप के क्वेश्चंस। न्यू टाइप का मतलब है आपके पास नए टाइप के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है sec की पावर 5x 10x dx, इसका इंटीग्रेशन कौन सा होगा? तो बच्चों जो आपको पेपर मिलता है उस पेपर के अंदर साइड में कुछ जगह होती है, आप उसी के ऊपर सॉल्यूशन करें, आगे पीछे करने की आपको जरूरत नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखें। तो देखो sec की पावर 5x है, आप इसको क्या लिखेंगे? sec की पावर 4x sec x इंटू 10x, ऐसा आप इसके अंदर लिखेंगे। आपको पता है sec x बराबर t सपोज करेंगे, sec x का डेरिवेटिव देखो ये रहा sec x 10x dx है ना। sec x की पावर 5 को आपने दो पार्ट में तोड़ा, sec x बराबर t सपोज करेंगे, क्यों करेंगे? इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो sec x बराबर t है, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे sec x 10x, तो आप देखिए dx बराबर dt क्या आएगा? t की पावर 4, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर 5/5, तो इसीलिए आपने 10x बराबर sec x बराबर t सपोज किया। तो यहाँ दो पार्ट में तोड़ा, आपके पास इसका आंसर आ गया t की पावर 5/5। t की जगह पहले sec x रखा, तो ये देखो ये आंसर 1/5 sec की पावर 5x प्लस c, ये ऑप्शन आपके पास होगा। जल्दीबाजी पर नहीं करें, प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा, तो आप प्रैक्टिस इस टाइप से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है cos x प्लस sin x है। आपको पता है cos x प्लस sin x डेरिवेटिव होता है sin x माइनस cos x का। तो देखो नीचे 1 माइनस sin 2x है, आप क्या करोगे? 1 माइनस sin 2x को लिखेंगे, 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। क्या लिखा? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। पता आपको 2 sin x cos x, तो ये बन गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। क्या बना? sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो देखो cos x प्लस sin x अपॉन sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आ गया, क्या बना? sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। आपको पता sin x का डेरिवेटिव ये रहा माइनस cos x का प्लस sin x है, तो dt अपॉन t स्क्वायर बन गया। dt अपॉन t स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आपके पास? dt अपॉन t स्क्वायर बराबर इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन t प्लस c। तो इसका आंसर क्या है? माइनस 1 अपॉन sin x माइनस cos x। साफ साफ दिख रहा है, ये रहा उल्टा। क्यों? यहाँ नेगेटिव आए ना, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 1 अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन t होता है, तो t की वैल्यू अपने रखा sin x माइनस cos x, नेगेटिव बाहर निकालेंगे तो वापिस ये आ गया। इसीलिए ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। तो बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए और इनका सॉल्यूशन करते जाइए, आपका 100% सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 10x अपॉन sin x cos x। क्या? अंडर रूट में 10x अपॉन sin x cos x है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। यही एनडीए में, यही 12th बोर्ड में, यही जी मेंस के अंदर आपके पास आते हैं, नोट करिए। अब देखिए क्योंकि अपने पास जगह है, इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर लेंगे। तो 10x है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x चाहिए अपने को, क्या करें अपन? डिवाइड बाय cos स्क्वायर x nr एंड dr, ऊपर नीचे cos स्क्वायर x का ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, किससे? cos स्क्वायर x से। एक cos से cos कैंसिल हो गया, तो ये 10x बन गया, और ऊपर क्या बन गया? देखो क्या बना ऊपर? अंडर रूट 10x sec स्क्वायर x dx, नीचे भी 10x आ गया आपके पास, आ गया। तो अब 10x देखो कैसे sin x अपॉन cos x 10x बना। अब क्या करोगे आप? 10x का डेरिवेटिव ये रहा sec स्क्वायर x, तो आप पुट करेंगे 10x बराबर t, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो आप देखिए रूट t अपॉन t आ गया। आपको पता है नीचे रूट t ला सकते हैं अपन, dt अपॉन रूट t आ गया, और 1 अपॉन रूट t का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, 2 रूट t होता है इसका इंटीग्रेशन। क्या होता है? 2 रूट 2 t प्लस c। देखो 1 अपॉन रूट x का 2 रूट x, तो 1 अपॉन रूट t का 2 रूट t, तो 2 रूट t का मतलब हो गया t बराबर 10x सपोज किया था, तो आंसर आपके पास ये आ गया। देखो
2√10x + c आंसर। ये आंसर आपके पास आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास हुआ। तो आपने अपनी कॉपी में नोट करिए और इसका सही करेक्ट आंसर है 2√10x। कर लिया सबने? हाँ भाई अशोक लिख लिया? चलिएगा नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास है कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपके इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन क्या है? dx/x² + 2x + 6। मैंने मेथड में लिखा रखा है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है? dx/x² + 2x + 1। x² का कोफिशिएंट बाहर निकालना है, नहीं है कोई बात नहीं, आप इसके अंदर इस टाइप से लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x + 1 होल स्क्वायर √5 होल स्क्वायर ये बन गया x² + a²। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो सवाल कहां से करेंगे? x² + a² 1/√5। देखो 1/√5 2√5 है जो कि गलत है। ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब ये बच्चा देखो 1/√5 क्या 1/√5 tan इनवर्स। क्यों? x² + a² का tan इनवर्स x + 1/√5 + c। ये ऑप्शन हो गया आपके पास सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर हुआ। ये तो क्वेश्चन नंबर 4। करिए अपनी कॉपी में नोट। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो ही आपको ये क्लियर होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में डालिए, 100% सिलेक्शन करा के मानूंगा आपका। अब कंटिन्यू में आपको रोज 10-10, 20-20, 50-50 क्वेश्चन में आपको डालता रहूंगा, तो आप करते रहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास ये रहा, dx/3 + x √x। मैंने आपको लास्ट मेथड बताया था, तो आपने देखा होगा ये x है, तो आप इस केस के अंदर x = t² सपोज करेंगे, dx = 2t dt हो गया आपके पास। तो x की जगह तो क्या रखेंगे आप? देखो dx की जगह क्या रखा? 2t dt अपॉन 3 + t² है ना। और यहां पर x की जगह t² रखा, t² का t आ गया, t² का t से t कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 2 dt अपॉन t² + √3 का होल स्क्वायर। फिर देखो वापिस x² + a², x² + a², तो 1/a। अब देखो 2 तो बाहर आई है, a का मतलब √3, 2/√3 हाई पैराबोला में दे रखा है। हाई पैराबोला नहीं आएगा इसमें, यहां पर रूट होता तब हाई पैराबोला होता, रूट है ही नहीं इसमें। तो t² + a 2/√3 tan इनवर्स √x/3 + c। कैसे? ये देखो ये 2/√3 tan इनवर्स t/√3 प्लस का c t का मतलब √x है, सो 2/√3 tan इनवर्स √x/3 प्लस का c आंसर सेकेंड ऑप्शन आपके पास आ गया। तो बच्चों आपने देखा, आपको मात्र 10 मिनट देना है। 10 मिनट में आप इन क्वेश्चनों को 10 तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आपको? ये तो मैं कह रहा हूँ 10 मिनट का मतलब है, आप इनको करेंगे तो आपको शुरू में टाइम लगेगा, बाद में टाइम नहीं लगेगा। तो आपको मैंने पहले इसकी थ्योरी पढ़ा रखी है, जिससे पहले पार्ट जितने भी केस मैंने पढ़ा रखे पहले थ्योरी करें, फिर इसके बाद इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट करें और इसको सोल्व करें। 100% आपका सिलेक्शन होगा। जिसका भी एनडीए का पेपर है वो तो करेंगे। जो 12th बोर्ड में अपेयर हो रखा है इस समय उनको भी करना है। जी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया का जो भी कंपटीशन है आपका 100% सिलेक्शन होगा, चाहे वो आरएस दे रहा हूँ चाहे वो आईएएस दे रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो आप इन क्वेश्चंस को करिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और सभी फ्रेंड्स को भेजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें।